बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 18th लेक्चर है। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है। 5 टॉपिक्स ऑलमोस्ट हो गए हैं इसके। आज जो है 6 टॉपिक है इसका, चैप्टर नंबर 5 का। आज का टॉपिक हमारा है एक्सिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डेसिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने केमिकल सब्सटेंस जो है उसको यूज़ करते हुए मॉइस्चर को रिमूव किया था, जिसमें डेसिकेटर भी यूज़ हुआ था। आज का हमारा ये न्यू टॉपिक है, न्यू प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है, एक्सिकेशन जिसे कहते हैं। एक्सिकेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव करते हैं साल्ट्स में से। कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टल्स जो होते हैं उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके क्रिस्टल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। उस वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। उन क्रिस्टल्स को, उन साल्ट्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें से वाटर को रिमूव करना पड़ता है, जिसमें हम हीटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, हीट अप करते हैं उन क्रिस्टल्स को, उन साल्ट्स को, जिसकी वजह से जिससे उनका वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है और वो पाउडर फॉर्म में हमारे पास हमें मिल जाते हैं। तो एक्सिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है जो ऑलरेडी क्रिस्टल्स के अंदर उनके साथ उसमें मौजूद है। और इसमें हीटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, हीटअप करते हैं साल्ट्स को, जिसकी वजह से उनका जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ये इंट्रोडक्शन था एक्सिकेशन का। अब एक्सिकेशन की बात आ गई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तभी आपको एक्सिकेशन का प्रोसेस की समझ आएगी। जब आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की समझ आएगी। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आर क्रिस्टल। वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रिस्टल्स के अंदर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक क्रिस्टल नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमने एक्सिकेशन के प्रोसेस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जो है उसको रिमूव करना है, तभी ये प्रोसेस जो है आगे परफॉर्म होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम एक्सिकेशन की फर्दर स्टडी करते हैं। डेफिनेशन क्या है एक्सिकेशन की? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ रिमूव्ड बाय हीटिंग। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, क्रिस्टल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको रिमूव करना होता है बाय हीटिंग से। हीटअप करते हैं उसको, क्रिस्टल्स को, जिससे उनका वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? इन दिस प्रोसेस अ हाइड्रेटेड मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू डिहाइड्रेटेड मटेरियल बाय हीटिंग। या हम कह सकते हैं कि डिहाइड्रेटेड मटेरियल जो है उसको हमने हाइड्रेटेड मटेरियल, जिसके अंदर ऑलरेडी पानी वाटर मौजूद है,
उसको हमने कन्वर्ट करना है डिहाइड्रेटेड मटेरियल में बाय हीटिंग। डिहाइड्रेटेड के उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो, ठीक है। एक हाथ हाइड्रेटेड होता है और एक डिहाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड मटेरियल वो होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और डिहाइड्रेटेड वो होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं हैं। हीटिंग सिस्टम से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव हो जाएगा। आफ्टर रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल द ऑब्टेन मटेरियल इज कॉल्ड एक्सिकेटेड मटेरियल। जब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है तो उसको हमने ऑब्टेन मटेरियल हमारे पास जो आएगा उसको हम कहेंगे एक्सिकेटेड मटेरियल। उसको एक्सिकेटेड मटेरियल कहा जाएगा। उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रिमूव हो गए हैं तो वो एक्सिकेटेड मटेरियल बन गया। ये एक्सिकेशन की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट जो है हम एग्जांपल्स देखते हैं एक्सिकेशन की। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल्स इसकी हैं, नंबर 1 पे है FeSO4। FeSO4 फेरिक सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट भी कहते हैं, फेरस सल्फेट .7H2O। इसके साथ 7H2O हाइड्रोजन के वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच है। इसको जब हीटअप किया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं और फेरिक सल्फेट हमारे पास आ जाता है। जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है वो लूजली बाउंड होता है। वो जो है उसमें बॉन्डिंग बहुत ही लूज़ होती है कि इजीली हीटअप करने से जो है वाटर मॉलिक्यूल उसमें आसानी से रिमूव हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल थी फेरिक सल्फेट की। सेकंड एग्जांपल है CuSO4। CuSO4 कॉपर सल्फेट, बहुत कॉमन एग्जांपल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच है। एक कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टल्स के साथ जब उसको हीटअप किया जाएगा तो हमारे पास कॉपर सल्फेट आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। MgSO4 किसे कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट को। उसके साथ 7H2O मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच हैं। जब उसको हीटअप करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है Na2CO3.10H2O। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, उसके साथ 10H2O मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं, ठीक है। तो उसको भी हीटअप करेंगे तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग पाउडर में यूज़ होता है बेसिकली। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट साल्ट्स हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म में हैं। इनके साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, लूजली बाउंड होते हैं कि ईज़िली जो है उसमें से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। हीटअप करने से ईज़िली रिमूव हो जाएगा। तो कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं? FeSO4 है, फेरिक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है। ये एग्जांपल्स हैं जिनकी हम एक्सिकेशन करते हैं इन मटेरियल्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखें आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आपको नज़र आ रही हैं ये साल्ट्स जिनका अभी हमने पहले उसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उनकी पिक्चर्स हैं। FeSO4 फेरिक सल्फेट जो है लाइट ग्रीन कलर में होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म में है, आपको जैसे नज़र आ रहा है। इसके साथ है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट है, ये वाइट कलर में, ये भी क्रिस्टल्स फॉर्म में है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट भी क्रिस्टल्स फॉर्म में है, साल्ट है इसका। इसके अलावा नीचे जो है कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर में है, कॉपर सल्फेट के जो है वो साल्ट है, क्रिस्टल्स फॉर्म में है ये।
इन सब के साथ जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो अटैच हैं। फेरिक सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 7 हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 हैं और कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल अटैच है। अब नीचे देखें कॉपर सल्फेट जो है उसको जब हीटअप किया गया है, हीटअप करने से पहले उसका ब्लू कलर है। जब उसमें से उसको हीटअप कर लिया गया है तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए हैं, वाटर रिमूव हो गया है और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हमारे पास मौजूद है। एनहाइड्रस मीन उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं हैं। ये पाउडर फॉर्म में हमारे पास हमें मिल जाएगा एक्सिकेशन के प्रोसेस के बाद। जब हम हीटअप करेंगे, एक्सिकेशन करेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो ये एग्जांपल्स थी उन सार्स की जिनके साथ जो है हम एक्सिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर। अब एक्सिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसका प्रोसीजर कैसे होगा। टेक मटेरियल इन चाइना डिश एंड हीट इट। चाइना डिश के अंदर हमने मटेरियल को ले लेना है जिसको हमने जिसमें से हमने वाटर को रिमूव करना है। चाइना डिश में हमने उस मटेरियल को ले लेना है, हीटअप करना है। वेरियस मेथड्स ऑफ हीटिंग आर यूज इन लेबॉर्ट्री। अब लेबॉर्ट्री में हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हीट डायरेक्टली ऑन वायर गॉज। हमारे पास वायर गॉज होती है, वायर गॉज के ऊपर हम चाइना डिश को रख देते हैं, नीचे से बंसन बर्नर ऑन करते हैं, डायरेक्ट जो है वो हीटिंग होती है फिर मटेरियल की। हीट इन वाटर बाथ। वाटर बाथ हम ले लेंगे, वाटर बाथ लेके उसके ऊपर चाइना डिश रख लेंगे और फिर उसको रिमूव करेंगे वाटर को। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एवेपोरेटेड एंड एक्सिकेटेड मटेरियल रिमेन्स इन द चाइना डिश। अब वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो है उसमें से मटेरियल में से रिमूव हो जाएगा और एक्सिकेटेड मटेरियल हमारे पास चाइना डिश में हमें मिल जाएगा आफ्टर हीटिंग। तो ये प्रोसीजर है, सिंपलेस्ट प्रोसीजर है, बहुत ही आसान इजी प्रोसीजर है जो परफॉर्म किया जाता है एक्सिकेशन के प्रोसेस में। हमने हीटिंग करना है, उसको चाइना डिश में रखना है और उसको हीटअप करना है, डायरेक्ट करेंगे या फिर वाटर बाथ के ऊपर रख के करेंगे। अब देखें आपको सामने डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, वाटर बाथ के ऊपर जो है हमने बीकर के अंदर वाटर ले लिया, उसके अंदर चाइना डिश रखी है और उसके अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल रख दिए हैं। इसके बाद जो है हीटिंग के बाद हमारे पास पाउडर फॉर्म में कॉपर सल्फेट आ जाएगा, उसमें से जब वाटर रिमूव होगा तो। नेक्स्ट है हीट ऑन वायर गॉज। वायर गॉज के डायरेक्ट जो है हमने चाइना डिश रखेंगे और उसको हीटअप करेंगे। तो ये दो मेथड होते हैं जो हम लैब में बेसिकली परफॉर्म करते हैं। वाटर बाथ के ऊपर उसको हीटअप करते हैं क्रिस्टल्स को, या तो हम उसको वायर गॉज के ऊपर डायरेक्ट हीटिंग करते हैं। ये इसका प्रोसीजर था। नेक्स्ट जो है हम इसको फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कैसे रिमूव होता है इन सब्सटेंसेस से। एक्सप्लेनेशन, इसको फर्दर हम एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं। CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट 5H2O है, उसके वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड लूजेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब कॉपर सल्फेट को हमने हीट करना शुरू किया है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स उसके रिमूव होंगे। आप फर्स्ट इक्वेशन देखें ज़रा इसकी। फर्स्ट इक्वेशन में देखें आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको नीचे नज़र आएगा कॉपर सल्फेट 5H2O है। उसके बाद जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होगा,
CuSO4.3H2O, उसमें से 2 मॉलिक्यूल रिमूव हो गए हैं और 3 मॉलिक्यूल उसमें रह गए हैं. At 100 डिग्री सेंटीग्रेड it loses 2 more molecules. हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड में उसने 2 मॉलिक्यूल्स और रिमूव किए हैं. जैसे आप इक्वेशन में देखें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब उसको हीट अप किया गया है तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं, एक मॉलिक्यूल रह गया वाटर मॉलिक्यूल. लास्ट मॉलिक्यूल इज़ रिमूव्ड व्हेन हीटेड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड. 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके तमाम जो है लास्ट मॉलिक्यूल भी है वो उसमें से रिमूव हो जाएगा. तो इस तरह से जो है उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है टेम्परेचर वाइज, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता रहेगा उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं रिमूव होते रहेंगे. कॉपर सल्फेट की आपके सामने एग्जांपल रखी गई है. कॉपर सल्फेट में 30 डिग्री सेंटीग्रेड में 2 मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी 2 मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड जब किया जाएगा तो लास्ट मॉलिक्यूल भी उसमें से रिमूव हो जाएगा. ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी. ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है हाइड्रेटेड साल्ट, कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर में है. इसको हीट अप किया गया है तो वो वाइट कलर में आ गया. कॉपर सल्फेट हमारे पास मौजूद है. अब इसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल के भी जो है हीट अप कर सकते हैं. स्मॉल अमाउंट में हम कॉपर सल्फेट अगर टेस्ट ट्यूब में लें तो उसको हीट अप करें तो कुछ टाइम के बाद हीट अप करने के बाद वो उसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और वाइट पाउडर जो है हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा. इस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव होता है किसी भी सार्स में से जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. तो एक्सिकेशन का प्रोसेस जो है इस तरह से परफॉर्म किया जाता है. बहुत ही सिंपल मेथड है कि हम हीट अप करते हैं मटेरियल को और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है. इसमें कोई ख़ास ऑपरेटर्स यूज़ नहीं हो रहा है. सिंपल ऑपरेटर्स जो हैं लैब में यूज़ हो रहे हैं ये प्रोसेस जो है मेथड को परफॉर्म करने के लिए. यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि किस तरह से एक्सिकेशन का प्रोसेस होता है और किस तरह से उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उसको रिमूव किया जाता है. नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एक्सिकेशन. अब उसमें से हम सब्सटेंस में से वाटर जो है उसको रिमूव कर रहे हैं. वाटर रिमूव करेंगे तो उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होंगी, क्या यूजेस हमें होगा, क्या फ़ायदा होगा उसका. टू रिड्यूस द बल्क वेट ऑफ सर्टेन ड्रग्स. कुछ ड्रग्स होती हैं उसमें से वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो उनका बल्क वेट जो होता है वो कम हो जाता है. हमें उतना वेट नहीं चाहिए होता. वाटर की वजह से उन ड्रग्स का जो वेट है वो ज़्यादा होता है. तो हम बल्क वेट को कम करने के लिए एक्सिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. टू ऑब्टेन फाइन पाउडर ऑफ ड्रग. अब जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें मौजूद होगा तो उसका फ़ाइन पाउडर जो है बनाना हमें हासिल करना मुश्किल हो जाएगा. फ़ाइन पाउडर में कन्वर्ट करना, क्योंकि वो क्रिस्टल्स में ही रहेंगे. फ़ाइन पाउडर जो है वो नहीं बनेगा. इसलिए फ़ाइन पाउडर जो है बारीक पाउडर बनाने के लिए उसको हमें एक्सिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेगा. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव करना पड़ेगा उसमें से. एक्सिकेशन प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. ये हम डेसिकेशन में भी पढ़ चुके हैं कि जब मॉइस्चर मौजूद होता है किसी भी सब्सटेंस में तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का सबब बनता है कि उसमें फंगस या बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो फ़ौरन से हो सकती है. इस वजह से जो है एक्सिकेशन जो है वो प्रिवेंट करती है, क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से रिमूव हो जाएंगे तो उसमें से माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का ख़तरा कम होगा.
टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स, शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी, मॉइस्चर उसमें नहीं होगा, तो जो स्टोरिंग कंडीशंस होंगी वो उसके लिए फेवरेबल होंगी, स्टेबल होंगी, शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए हम ड्रग्स को स्टोर कर सकते हैं एक्सीकेशन की वजह से। तो ये एक्सीकेशन की एप्लीकेशंस थी कि एप्लीकेशंस क्या क्या हैं एक्सीकेशन की। बहुत ही सिंपल जो है वो प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है एक्सीकेशन का। बहुत स्मॉल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आपके लिए याद करने में आसानी होगी। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिंपल मेथड है, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स भी बहुत ही सिंपल हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में डेसिकेशन के बारे में पढ़ा था। फिर आपको जो है कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए डिफरेंस मैंने बनाया है कि एक्सीकेशन में और डेसिकेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। यह आपके लिए अब तक क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। एक्सीकेशन का जो प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय यूजिंग हीट, इसमें हीट को भी यूज़ कर रहे हैं और हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर रहे हैं हीट के ज़रिए। जबकि डेसिकेशन में हम मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं, और मॉइस्चर को कैसे रिमूव कर रहे हैं, हम कोई और केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसके मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। एक्सीकेशन में कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ हो रहा है? सिंपल हम चाइना डिश को यूज़ कर रहे हैं, उसको हीट अप करते हैं, उसके सब्सटेंस को चाइना डिश में डाल के सिंपल चाइना डिश यूज़ हो रही है एक्सीकेशन में। जबकि डेसिकेशन में जो है हम डेसिकेटर को यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डेसिकेटर में मटेरियल रखते हैं और उसमें मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाता है। तो ये सिंपल इन दोनों का डिफरेंस है कि एक्सीकेशन क्या होता है और डेसिकेशन क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सीकेशन के बारे में पढ़ा, सिंपल मेथड था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। आज के लेक्चर में आपके लिए याद करना में आसानी होगी, इसको याद करें, इसको नोट करें और साथ साथ इसको देखते जाएं, लिखते जाएं अपने रजिस्टर में। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 का न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। न्यू टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज एक्सीकेशन का टॉपिक था, नेक्स्ट जो है न्यू टॉपिक होगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।